हाय गाइस, मैं हूँ पूजा। स्टडी ऑफ सोशल वर्क में आज हम पढ़ेंगे आईएसओ के बारे में। गाइस, यूजीसी नेट में ये बेसिकली इसके बारे में, आईएसओ के बारे में बहुत डीप में नहीं स्टडी मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने जैसा है, जैसे कि आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है। बाकी कुछ पॉइंट होते जैसे कि आईएसओ 9000 का क्या मतलब है, आईएसओ 9001 का क्या मतलब है। तो हम बेसिकली आज इसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। गाइस, आईएसओ का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। यह कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट करता है और इसमें निम्नलिखित सर्टिफिकेशन होते हैं। गाइस, बेसिकली जब भी कोई इंस्टीट्यूट खोलता है या जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे आईएसओ से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सर्टिफिकेशन ले, या हो सकता है कि स्पेसिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन कोई एक सर्टिफिकेशन ले। गाइस, अगर हम आगे ध्यान देखें तो जिस कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के अंदर वो अग्रीमेंट होते हैं, या या जो कंपनी होती है वो उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जैसा उसके पास सर्टिफिकेट होता है। गाइस, कुछ चीज़ें जो इसमें हैं जो ब्रीफ में जान लेते हैं। आईएसओ 31000 का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट। इट मीन्स कि अगर कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है आईएसओ 1000 का, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूट है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस सर्विस में या उस फैसिलिटी में वो रिस्क मैनेजमेंट को 100% कवर करेगी। मतलब जो सर्विस वो दे रही है उसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा, या किसी तरीके का कोई रिस्क होता है तो वो उसको पूरी तरीके से टैकल करेगी। आईएसओ 9000 का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, या फिर वहाँ से सर्विस लेने के बाद। तो उनका ये पहले से ही क्लियर रहता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि मैं पूरे सर्विस में बस क्वालिटी को मैनेज करूँगा। मतलब जो मेरा जो कोर्स होगा, जो हमारी इंस्टीट्यूट कोर्स को प्रोवाइड करेगी, वो बेसिकली क्वालिटी को 100% इंश्योर करेगी। आईएसओ 9001 का यही मतलब हो गया है कि रिक्वायर्ड फुलफ़िल करेगी। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में वो 100% अपना योगदान देगी। आईएसओ 26000 है, फिर आईएसओ 14000 है, आईएसओ 3166 है, और आईएसओ आईएसओ 50001 है। तो इसका यही मतलब है कि 14000 इन्वामेंटल से रिलेटेड है, 3166 का मतलब है कि कंट्री कोड है, और फिर ये है एनर्जी मैनेजमेंट है। तो इस तरीके की जो सर्टिफिकेशन हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया गया, इसकी हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सर्टिफिकेशन किया हो, उसके पास वो इन सारे सर्टिफिकेशन को लिया हो, या ये हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट को लिया हो। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात है, आईएसओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। और आगे देखें तो इसकी जो मेंबरशिप है वो 122 नेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड है। मतलब 162 जो कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं वो या ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके कांटेक्ट में हैं या इनके मेंबर हैं, और ये यूएनएसएससी के द्वारा उद्भव इसका हुआ है। तो हमें इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें बस एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है। ओके, थैंक यू गाइस।